Hello बच्चों, let's read this question. This question says discuss the advantages and disadvantages of fusion power from the point of safety, pollution and resources. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एडवांटेज और डिसएडवांटेज फ्यूजन पावर की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेफ्टी, पॉल्यूशन एंड रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन पावर। तो इस क्वेश्चन में हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे गए हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पावर के। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि हम ये सब लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पॉइंट ऑफ, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एडवांटेजेस, और यहाँ पे हम लिख लेंगे डिसएडवांटेजेस। तो अगर हम पॉइंट ऑफ सेफ्टी से देखें तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन पावर होती है वो काफ़ी सेफ होती है। तो इट इज़ लो रिस्क फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ लो रिस्क फॉर्म ऑफ एनर्जी and easy to controllable and simple to control, simple to control। तो ये जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन पावर होता है ये काफी कम रिस्क वाला होता है, क्योंकि इसको हम आसानी से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर हमारा जो है एक बार चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है तो उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें फ्यूजन में, तो इसमें हम काफी कंडीशन लगानी पड़ती है, तब जाके हमारा जो फ्यूजन जो है वो हो पाता है। अगर हम थोड़ा सा भी कंडीशन में फेरबदल करें तो हमारा जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है वो रुक जाता है। पर इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि हाई हीट इज ऑल्सो एज डेडली एज रेडिएशन। तो हमारा जो हाई हीट होती है इसमें, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई हीट इज एज डेडली, जस्ट एज डेडली एज रेडिएशन। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत हमको हाई हीट में काम करना पड़ेगा। तो ये जो है एक डिसएडवांटेज है, रिस्क है। अब आते हैं हम दूसरी जो बात आती है वो आती है हमारी पॉल्यूशन को लेके। तो पॉल्यूशन जो है इसमें तो बहुत ही मिनिमम होता है, मतलब ना रेडियो एक्टिव ज़्यादा मटेरियल जो है निकलता है, ना ही हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। तो हम लिख सकते हैं डजेंट क्रिएट हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट, डजेंट क्रिएट हार्मफुल 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 रेडियो एक्टिव वेस्ट। also no environment also no environmental damage। तो इन्वायरमेंट को भी डैमेज नहीं करता और हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हमारा नहीं करता। तो पॉल्यूशन के रिगार्डिंग डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, ये बहुत ही बेस्ट एक तरीके से कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी होगा हमारे लिए, अगर हम इसको आसानी से जो है मैन्युफैक्चरिंग कर पाए तो इसकी। अब बात आती है तीसरा रिसोर्स पे। अगर हम बात करें रिसोर्सेज पे, तीसरी बात हम कर रहे हैं रिसोर्सेज पे। तो इसमें जो है रिसोर्सेज जो है काफी लगते हैं वैसे तो, पर जो इसकी एडवांटेज है रिसोर्सेज में वो क्या है कि एक बार बिल बन गया तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफी सस्ता होगा। तो वंस बिल्ट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज लो। तो हमारी जो एक बार अगर ये हमारा पावर प्लांट बन गया तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो काफी सस्ती हो जाएगी। और जो दूसरा चीज है कि ये जो फ्यूल है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई। क्योंकि ये जो है यूज क्या करता है, ड्यूटेरियम यूज करता है, जिसको कि हम
क्या है, सी वाटर से इजीली जो है काफी अबंडेंट है जो ड्यूटेरियम है, तो इसकी जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। तो पहली बात तो है कि ये काफी एक्सपेंसिव है जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन, तो क्योंकि इसको बनाना काफी मुश्किल है और काफी बड़ा जो है ये प्रोजेक्ट होगा, तो इसको बनाने में काफी पैसा लग, या फिर हम कह सकते हैं काफी एक्सपेंसिव होगा ये। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या हाई हीट हाई हीट्स या हाई टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड या नेसेसरी। डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सट्रीमली हाई हीट्स आर नेसेसरी, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो हमारा जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है लो रिस्क फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज जो है सेफ्टी के पॉइंट से, तो हाई हीट इज एज डेडली एज रेडिएशन। दूसरी बात आती है पॉल्यूशन पे। तो पॉल्यूशन पे ये क्या है कि हार्मफुल रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है ये नहीं क्रिएट करता है, ऑल्सो कोई इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा जो है ये डैमेज करता नहीं है। तो इसका जो पॉल्यूशन का जो है केवल एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ना के बराबर है इसकी। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज में जब एक बार अगर ये बन गया तो जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेशन है, वो बहुत कम हो जाएगी और अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई है, मतलब फ्यूल की हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ड्यूटेरियम यूज करता है वो हमारे पास प्लेंटी होता है। अगर हम रिसोर्सेज का डिसएडवांटेज देखें तो बहुत हाई कॉस्ट लगती है इसको बनाने में, इसका जो पावर प्लांट हम बनाएंगे, और एक्सट्रीमली हाई हीट्स आर रिक्वायर्ड या हाई टेम्परेचर जो है बहुत चाहिए, इसमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हमारे लगेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।